अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। कराची दौरा जी की मशहूर मेमनी दाल चावल या फिर उखाई दाल भी इसको कहते हैं। तो आज यही मज़ेदार दाल चावल तड़का राइस, इसके अलावा मेमनी दाल चावल के साथ जो मज़ेदार अचारी सलाद दिया जाता है, इसकी रेसिपी में मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज की रेसिपी बहुत मज़ेदार होने वाली है, मिस नहीं करनी है, एंड तक देखनी है। रेसिपी पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 3 ग्लास मैंने लिया है पानी का। पानी को पहले हम गर्म होने देते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे चने की दाल, और ये तकरीबन 1 कप मेरे पास चने की दाल है। 2 घंटे पहले मैंने इसको भीगने के लिए रख दिया था, अभी धो के साफ़ कर लिया है। तो ये भीगी हुई चने की दाल 1 कप जाएगी। इसके अलावा 1 कप मूंग और मसूर की मिक्स दाल है मेरे पास, ये भी 2 घंटे भीगी हुई है। अभी मैंने इसको धो के साफ़ कर लिया है। अगर मूंग और मसूर की मिक्स दाल आपको नहीं मिलती है तो आपने आधा कप मूंग की दाल लेनी है और आधा कप मसूर की दाल लेनी है, ठीक है। इसके अलावा एक मीडियम साइज़ की इसमें जाएगी प्याज, 1/2 टेबल स्पून ताज़ा लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा, 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी। इसके अलावा 3 हरी मिर्चें डालेंगे, इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ जाएगी तेज़ पत्ते, तकरीबन 3 अदद मैं इसमें डालूँगी तेज़ पत्ते। अब हमने इसको मिक्स करना है, आंच को हल्का कर देना है। हल्की आंच पे मैं इसको कवर करके तकरीबन 10 से 12 मिनट पकने के लिए रख दूंगी, जब तक दालें अच्छी गल नहीं जाती हैं। तो ये देखें तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, बीच में मैं चेक करती रही हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ दालें बेहतरीन गल चुकी हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे इसको घोटा नहीं लगाया, हल्का सा बस मैंने इसको मैश कर लिया है। आप चाहें तो दालों को मुकम्मल तौर पर घोट सकते हैं, घोटा लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको हल्का सा दानेदार रखूँगी। ये अब दाल हो चुकी है। अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे और इसके लिए 1/2 कप मैंने लिया है ऑयल। इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून ताज़ा लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके अलावा 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा जाएगा। अब यहाँ पे लहसुन को 2 मिनट फ्राई करेंगे ताकि इस पर गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए, तभी फिर दाल में अच्छा मज़ा आएगा। तो ये देखें लहसुन पे अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। इसके बाद मैं डालूंगी एक बड़े साइज़ का टमाटर। अगर आपके पास मीडियम साइज़ के हैं तो आपने 2 डालने हैं। मसाले इसमें क्या क्या जाएंगे, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्ची पाउडर। मिर्चें आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून कुटा हुआ ज़ीरा, या फिर आप ज़ीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून फिलहाल मैं इसमें डालूंगी नमक। अब यहाँ पे हमने मसाले को बहुत अच्छा भूनना है, ठीक है। जब तक आप मसाले को भूनेंगे नहीं, मसालों का कलर नहीं निकलेगा और इसका फ्लेवर नहीं निकलेगा। थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे, मसाले को भूनेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट तक। तेज़ आंच पे आपने अच्छा सा भूनना है, तभी फिर खाने में अच्छा जायका पैदा होगा। तो ये देखें अब बड़ी अच्छी मसालों की खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है, मसाला हमारा भुन चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी लौकी, तकरीबन 1 पाव जितनी मेरे पास लौकी है। दरमियाने साइज़ की मैंने लौकी ली, छिलका उतार लिया और इसको इस तरह से क्यूब्स में मैंने काटा है, धो के साफ़ कर लिया। तो ये धुली हुई लौकी इसमें जाएगी। अब 1 से 2 सेकंड के लिए हमने मसाले के साथ लौकी को अच्छा सा भून लेना है, ठीक है। अब हमने इसमें डालना है पानी, तकरीबन 1 गिलास लौकी गलाने के लिए। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, आंच को मैंने तेज़ कर दिया है और इसके बाद हमने इसमें पहले बॉयल आने देना है। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो आंच को हल्का करके कवर करके तकरीबन मैं 10 मिनट के लिए इसको पकने के लिए रख देती हूँ, जब तक लौकी अच्छी गल नहीं जाती है। तो ये देखें तकरीबन 12 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ लौकी हमारी अच्छी गल चुकी है, ये देखें। लेकिन हल्की सी इसमें कसर है, क्योंकि हमने 10-12 मिनट इसको दाल के साथ भी पकाना है। तो ये जो थोड़ी बहुत कसर है वो वहाँ पे पूरी हो जाएगी। और इसके बाद ये लौकी वाला जो तड़का है हम डाल देंगे दाल में, और अभी से ही माशाल्लाह से बड़ी बेहतरीन खुशबुएं आना स्टार्ट हो चुकी हैं। अब थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं ताकि दाल और ये जो तड़का है ये अच्छा सा मिक्स हो जाए। इसके अलावा ये दाल अच्छी खासी खट्टी होती है, तो आधा कप मैं इसमें इमली का रस डालूंगी। नमक मुझे थोड़ा सा कम लगा है तो 1 टीस्पून मैं इसमें नमक डालूंगी। 1 टीस्पून मेरा होममेड पिसा हुआ गरम मसाला जाएगा ताकि इसमें और अच्छा फ्लेवर पैदा हो, ठीक है।
इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि ये दाल के साथ अच्छी सी सारी चीज़ें मिक्स हो जाए। अब मैं क्या करूँगी, इसको कवर करके तकरीबन 5 मिनट मीडियम आंच पे इसको पकने दूंगी जब तक दाल थोड़ी सी गाढ़ी नहीं हो जाती। तो ये देखें तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और दाल हमारी अब माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है। ये देखें अब ये गाढ़ी भी हो चुकी है। ठीक है, मैंने इसको हल्का सा इसका जो दाना है साबित रखा है। आप चाहें तो इसको मुकम्मल तौर पे घोट सकते हैं, मुझे ये इस तरह से ज़्यादा अच्छी लगती है। बाकी मैंने आपको ऑप्शन दिया है, आप इसको घोटा भी लगा सकते हैं। दाल हमारी तैयार हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे मैं एक और काम करने जा रही हूँ, ये भी ऑप्शनल है। एक और तड़का तैयार करूँगी। 1/3 कप मैंने ऑयल डाला है, 6 से 7 गोल वाली लाल मिर्चें डालूंगी और सिर्फ 2 सेकंड के लिए मीडियम आंच पे हमने इन मिर्चों को थोड़ा सा पका लेना है ताकि इनका थोड़ा सा कलर निकल कर आए। और इसके बाद मैं इसमें डालूंगी 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर। ठीक है, मिर्चों को हमने ज़्यादा नहीं पकाना, ये फ़ौरन से जलना स्टार्ट हो जाएंगी। बस थोड़ा सा हम इसको मिक्स करेंगे। ये तड़का तैयार हो गया है और इसको हम दाल में डाल देंगे। ये देखें जी, अब जी ये मज़ेदार तड़का दाल में आ चुका है। ऊपर से मैं थोड़ा सा हरा धनिया डालूंगी। इस तड़के से दाल का मज़ा और जी डबल हो जाएगा। वैसे ये ऑप्शनल है, ये तड़का नहीं जाता है, मैंने अपने टेस्ट के लिए ये तड़का लगाया है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो ये देखिए जी, बेहतरीन हमारी उखाई दाल तैयार हो चुकी है और इसके साथ जी मैंने बनाए हैं मज़ेदार तड़का ज़ीरा राइस। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को 2 दफ़ा दे चुकी हूँ। मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी मौजूद है, ऊपर आई लिंक पे दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे रेसिपी को लंबा नहीं करेंगे, दाल को निकालेंगे अपनी छोटी सी कढ़ाई पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखिए जी, गर्मा गर्म हमारी दाल भी जी तैयार होकर आ गई है। क्या ही मज़ेदार हमारी माशाल्लाह से दाल लग रही है। ये दाल चावल आपको और मज़ेदार लगेंगे जब इसके साथ ये वाला सलाद बनाएंगे, अचारी सलाद। एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है और आधा खीरा लिया है, इसको लंबाई में काटा है। प्याज को भी मैंने लंबाई में ही काटा है। एक छोटे साइज़ का ही मैंने टमाटर लिया है, बीज निकाल लिए हैं और इसको भी मैंने लंबाई में काटा है। इसके अलावा इसमें जाती है ख़ास चीज़, वो है अचार। किसी भी ब्रांड का मिक्स अचार ले लें, हरी मिर्चों का अचार ले लें या फिर गाजर का अचार ले लें, कोई भी अचार आप ले सकते हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर डालेंगे हरा धनिया और इसको मिक्स करेंगे। मेमनी दाल चावल के साथ अगर ये वाला सलाद आपने नहीं रखा तो फिर आपको मज़ा नहीं आने वाला है। अचार मैंने इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून जितना डाला है, बाकी आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर आपको और इसको चटपटा बनाना है। और इसके बाद जी ये हमारे पास ज़बरदस्त अचारी सलाद तैयार होकर आ गया है और इसको अब हम सर्व करेंगे अपने मज़ेदार मेमनी दाल चावल के साथ। ठीक है, चावल आ गए, इसके ऊपर हम डालेंगे खूब सारी दाल और इसके साथ ये अचारी सलाद। दाल चावल चाहे सिंधी हो, चाहे मेमनी हो, चाहे कहीं के भी हों, लेकिन होते मज़ेदार ही हैं। अब देखें, मैंने इसके साथ तले हुए आलू भी रखे हैं क्योंकि हमारे घर में दाल चावल के साथ तले हुए आलू लाजमी बनते हैं। इसको टेस्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़ेदार हैं, आपने ज़रूर बनाने हैं। मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये मज़ेदार आपके दाल चावल कैसे